बांग्लादेश से एक ऐसा नया बयान सामने आया है जिसने एक बार फिर मजहबी कट्टरता और नफरत का भांडा फोड़ कर डाला है। यूनुस ने भारत विरोध में ऐसी कसम खा ली है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हादी का नाम और भारत को तोड़ने की साजिश कैसे लाप लपेट कर यूनुस ने पेश की, इसे जान हर हिंदुओं का खून खौल उठेगा। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हादी के समर्थकों का इमोशनल यूज करके हादी की मौत का बदला लेने के नाम पर जिहादियों की फौज को खड़ा करने का काम और उनको उकसाने का काम कर रहा है, ताकि इन जिहादियों के जरिए यूनुस चुपचाप अपना और हादी का नफरत भरा मकसद पूरा कर सके। भरे मंच से यूनुस ने भारत विरोध में क्या ऐलान किया, आइए सबसे पहले उसका खुलासा आपके सामने करते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे कि बांग्लादेश के ताजा हालात क्या है और कैसे जिहादियों के निशाने पर हिंदू हैं और भारत ने क्या ताबड़तोड़ एक्शन दिया है। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी के अंतिम संस्कार में उसे श्रद्धांजलि देते हुए वो बयान दे डाला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। और यूनुस का ये बयान जब सोशल मीडिया पर आया तो जबरदस्त बवाल मच गया, क्योंकि हादी के अंतिम संस्कार में यूनुस ने बयान देते हुए कहा कि पूरे बांग्लादेश और विदेशों में रहने वाले लोग हादी के बारे में सुनने का इंतजार कर रहे थे। प्यारे उस्मान हादी, हम यहाँ आपको अलविदा कहने नहीं आए, आप हमारे दिलों में रहते हैं। जब तक बांग्लादेश रहेगा आप इस देश का अटूट हिस्सा बने रहेंगे। हम आपसे एक वादा करने आए हैं कि आपने हमसे जो कहा हम उससे पूरा करेंगे। आपने हमें ऐसा मंत्र दिया है जिसे ये देश कभी नहीं भूलेगा, ये हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा। बांग्लादेश शरीफ उस्मान हादी को हमेशा याद रखेगा और आपका जो सपना है वो पूरा करने का काम भी करेगा। हादी देश की यादों में जिंदा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को अपने आदर्शों से प्रेरित करता रहेगा। तो देखा आपने, यूनुस ने कहा कि हादी देश की यादों में जिंदा रहेगा और पीढ़ियों को अपने आदर्शों से प्रेरित करेगा, यानी बांग्लादेश की पीढ़ियां उसे अपना आदर्श मानेगी जिसने कट्टरता और भारत विरोध में लगातार काम किया। यूनुस के एक एक शब्द को हम आपके सामने डिकोड करते हैं। शरीफ उस्मान हादी को हमेशा याद रखेगा और उसके सपने को पूरा करने का काम करेगा बांग्लादेश। और हादी ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र कभी बांग्लादेश नहीं भूलेगा, ये हमारे कानों में गूंजता रहेगा। हादी का सपना बांग्लादेश पूरा करेगा। हादी का सपना यानी कि शेख हसीना के तख्तापलट में अहम भूमिका निभाने वाला हादी, जिसने लगातार भारत विरोध में भाषण दिए, लगातार भारत विरोध में पोस्ट जारी किए थे। हादी का मंत्र जिसे बांग्लादेश नहीं भूलेगा, यानी कि चिकन नेक की साजिश, लगातार बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम और भारत के नॉर्थ ईस्ट पर साजिश। इतना ही नहीं, चीन के साथ डील कर भारत को घेरने की कोशिश। हादी का सपना भारत के 7 सिस्टर्स को अलग करना, ये हादी का सपना था जिसे पूरा करने की कसम अब यूनुस ने खा ली है। जो हादी तो पूरा नहीं कर सका और ना ही यूनुस कभी अपने सपने में इसे पूरा कर पाएगा। ये बयान इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश में अराजकता, नफरत और कट्टरता बढ़ाने के पीछे यूनुस का सबसे बड़ा हाथ है। यूनुस के इस नफरती बयान और सोच का भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने वो मुंह तोड़ जवाब दिया है जो यूनुस के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने यूनुस को उसकी औकात में रहने की नसीहत दे डाली और वार्निंग दी कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो गर्दन दबोच दी जाएगी। सुनिए क्या बोले भारतीय। के दौरान हम लोग एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो 3 दिनों में हमने देखा गया है कि जो बांग्लादेश का लीडर जो हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में वो लोग ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश ऐसा करके उन लोग का लीडर हसनत अब्दुल्ला के मुंह से हमने सुना कि वो लोग नोटिस को लेकर वो लोग नोटिस को बांग्लादेश बनाएगा। तो हम कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश भाइयों और बहनों, हम लोग को फोर्स मत कीजिए। हमारा नोटिस में अभी तक कोई बीचेस नहीं है, हमारा अभी तक कोई बीचेस नहीं है। सो अगर आप लोग नोटिस को ध्यान आप लोग रखते हैं तो हम लोग भी नोटिस में एक बीच बनाना पड़ेगा। ये हम लोग मजबूरी मत करिए। हम लोग वो बीच का नाम रखेगा, ग्रेटर टिप्रालैंड बीच नाम रखेगा। हम लोग आने वाले दिनों में आज नहीं तो कल नहीं तो कभी ना कभी तो हो जाएगा, अगर रोज ऐसा होते ही जा रहे तो, क्योंकि हम छोड़ने वाले में नहीं है। बिकॉज वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, वी आर द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट। तो दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, दिस इज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर जनरेशन। इसीलिए हम लोग आज एक प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं गोरखा बस्ती में, जो सर्किट हाउस में, जो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने।
तो वही बता दें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस तरह से हिंसा की और देश को आग में सुलगा दिया, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। मगर इस हिंसा में जो सबसे ज्यादा परेशान और विचलित और सोचने पर मजबूर करने वाला दृश्य और घटना सामने आई, उसने हिंदुओं को झकझोर कर रख दिया है। बांग्लादेश में हिंदू विरोध में ऐसा माहौल बना दिया है कि कट्टरपंथियों की आंखों में सिर्फ नफरत और खून सवार है। कट्टरपंथियों के निशाने पर भारतीय भी है, तभी तो नेता से लेकर आम जनता भी अब भरे मंच से भारतीय उच्चायुक्त को ढाका से बाहर निकालने की धमकी दे डालते हैं और जिहादी भरी भीड़ के साथ भारतीय दूतावास को घेर कर पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ और नारेबाजी करते हैं। इतने से इनका गुस्सा और मन नहीं भरा तो सरेआम हिंदू युवक को ये जिंदा जला देते हैं। और हैरानी की बात देखिए कि बांग्लादेश सरकार चुप है, मौन है। न इन जिहादियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया और न ही कोई जिम्मेदारी भरा बयान दिया। बांग्लादेश में बदतर होते हालातों को देखते हुए भारत ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी चौकसी को बढ़ा दिया है। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज को तलब भी किया है। भारत ने बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा बांग्लादेश में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय उच्च आयोग ने बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारतीय छात्रों से स्थानीय यात्रा से बचने और घर से कम बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही आपात स्थिति में बांग्लादेश उच्च और सहायक उच्चायोग से संपर्क करने के लिए कहा गया है। तो बता दें कि बांग्लादेश में अभी भी अराजकता वाला माहौल बना हुआ है। कुछ बड़ा होने के संकेत लगातार बांग्लादेश से सामने आ रहे हैं, क्योंकि हादी के संगठन इकलाम्ब ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कट्टरपंथी संगठन ने कहा है कि सरकार अगले 24 घंटे के अंदर हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उठाए कदमों को सार्वजनिक करे। देखना यह होगा कि अब इस मामले पर बांग्लादेश सरकार क्या एक्शन लेती है।